दोस्तों एसएससी जीडी महासंग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा एसएससी जीडी 12 फरवरी 2019 शिफ्ट 1 का पहला वीडियो है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं एक सवाल आप लोगों को दिया था, उस सवाल का बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। देखता हूँ किसका किसका आंसर सही होता है। तो इसको मैं क्वेश्चन को पहले ये लिख दिया हूँ, ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है जो मैंने दिया था। पहले उसका मैं सॉल्यूशन कर लेता हूँ, उसके बाद आज के वीडियो की शुरुआत करूँगा। तो पहले इसको बना लेते हैं। देखिए दोस्तों 6 दूनी 12 1 13/2 प्लस ये देखिए पहले क्या करना है, पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट का काम करना है, क्योंकि बोर्ड मास के फॉर्मूले के हिसाब से पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद भागा का, फिर उसके बाद आगे। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो 3 बचे 15, 15 में से 1 गया 14/3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 30/7 गुने 14/3, 7 दूनी 14, 3 दहा 30, यानी आपका हो जाएगा यहाँ 10 दूनी 20। उसके बाद इससे इसमें भाग लगेगा तो ये 2 मरतबे जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12 1 13/2 हो जाएगा मेरे भाई। अब इसको क्या करेंगे 13/2 और 2 में से 20 गया -18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 18 दूनी 36, 36 में से 13 गया -23/2। यही आपका आंसर होगा। जिनका जिनका आंसर -23/2 आया होगा उनका आंसर जो है वो सही है। कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। अब आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के भी वीडियो में पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का ही है। आपके स्क्रीन पे गया होगा पहला क्वेश्चन 6.1/5 गुने 5/6 का 2/5 माइनस 2/5 माइनस 16/62 प्लस 11/62। यही आपका प्रश्न है। मिला लेता हूं पहले मैं, ठीक है। अब बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट का काम, उसके बाद का काम, उसके बाद गुना का, फिर जोड़ घटाव का काम होता है। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो देखिए पहले हम इसका काम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पहले ये दोनों का देख रहे हैं कि बेस समान है 62, तो ये बटा के जोड़ में दोनों एक जैसा हो जाता है, और ये -16 और +11 -5/62 हो जाएगा। पहले इन दोनों को एक साथ मैंने कर लिया। फिर यहाँ पे आया 2 और ये -5 को यहाँ पे डाल लेते हैं 2/5। अब 62/5 का जो एलसीएम होगा 5 दूनी 10, चाहे क्या जरूरत है 5 गुने 62 रखिए ना, 5 से 5 में भाग लगेगा 62 दूनी होता है 124 माइनस 62 भाग लगेगा तो 5 5 पचे 25 हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। यानी 6 पचे 30 और 31/5 गुने 5/6 है का यहाँ हो जाएगा। और इसको देख रहे हैं कि 99 124 में से 25 जाएगा तो हमारा 99 हो जाएगा। अब बट्टा में हो जाएगा 5 गुने 62 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये का है और ये गुना है, इससे ये बड़ा है, तो पहले ये का माने गुना भी होता है, लेकिन ये गुना इस गुना के बराबर नहीं है, इससे बड़ा है क्योंकि ये का वाला है। तो पहले इसका काम करेंगे, उसके बाद हम इसका काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको काटेंगे, पहले इससे इसको मत काट दीजिएगा, पहले इससे ध्यान दीजिएगा। तो ये 5 से 5 पहले कटेगा और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 33 3 99 हो जाएगा। अब हमको लगता है कि 2 से 33 11 नहीं कटेगा। अब हम इसको काटना शुरू करेंगे। हालांकि देखिए अब दोनों बराबर पे ही आ गया है, लेकिन पहले इसको काट लेंगे, उसके बाद अब इससे रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ 31 से अब काटिए। अब यहाँ पे इसको करने के बाद अब यहाँ देख रहे हैं कि आखिर ये गुना में ही लिखाएगा, तो उससे बेटर है कि अब इसको काट सकते हैं। आप 31 दूना 62 हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 33/5 दूनी 10 दूनी 20, 33/20, 33/20 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। ये अच्छे से अगर नहीं समझ में आया हो ना तो एक बार फिर से बैक जाकर आप इसको ठीक से देखिए कि हमने क्या बोला। और अगर कंसेप्ट आपको बोर्ड मास वाला अगर नहीं पता हो तो उसे आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आगे ऐसे प्रश्न को आप आसानी से बना सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है एक आंकड़ा गया होगा आपके स्क्रीन पे, बहुलक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक से देखिए आप इस फोटो में, कि एक बचत रुपए में दिए गए हैं, व्यक्ति की संख्या दिया गया है, और आपसे पूछा है कि इस आंकड़ों का बहुलक मोड क्या होगा। तो इसे मुँह जबानी बना सकते हैं। बहुलक का मतलब जो बहुत बार आया हो वही बहुलक होगा। तो देख रहे हैं कि व्यक्ति की संख्या यहाँ पे कितनी सबसे ज़्यादा बहुत बार कौन आया है, तो
4 बार जो है वो 4 आया है, 4 के ठीक सामने बचत 20 है, यानी आपका आंसर 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें कलम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सबसे बड़ा होगा ज़्यादा उसके सामने वाला आंसर मार दीजिएगा। तो 4 है सबसे बड़ा, उसके सामने 20 होगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 8 के प्रथम 4 अपवर्तों का औसत क्या है? अपवर्त माने टेंशन नहीं लीजिएगा, अपवर्त का मतलब होता है गुणज, ठीक है, इसके गुणज। तो 8 के प्रथम 4 गुणज, तो 8 16 8 3 24 8 4 32, इसी का आपसे औसत पूछा जा रहा है। और जब देखिए यहाँ पे अंतराल सबका देख रहे हैं कि समान है, तो औसत बराबर प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या अब बट्टा में 2 कर लीजिएगा, आपका औसत आ जाएगा। तो प्रथम संख्या 8 प्लस 32/2 40/2 यानी 20 आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब अंतराल समान हो, तो पहले कितनों भी बड़ा संख्या हो, अंतर समान हो, पहला संख्या जोड़ अंतिम संख्या बट्टा 2 करके डायरेक्ट औसत निकाल सकते हैं। और वो तो जोड़ कर, और बेसिक जो फार्मूला है कि सबको जोड़ के 4 से भाग देके, तो वो तो बनेगा ही, लेकिन आप शॉर्टली ऐसे इसको बनाइएगा। जब अंतराल समान हो, तो वो अलग अलग अंतराल हो तब उसी से बनाना पड़ेगा, इससे नहीं बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के 50 शिक्षकों का औसत आयु 66 वर्ष है और दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष है, तो दोनों विद्यालयों के शिक्षकों का औसत आयु क्या होगा? इस तरह का औसत आयु अगर बोले, औसत आयु, यहाँ भी औसत से ही समझ लेते हैं। यहाँ पे टोटल संख्याओं का कुल योग बटे संख्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए 50 शिक्षक का औसत आयु हमारा 66 दिया है, तो कुल में चेंज करेंगे तो 50 × 66 कर लेंगे, ठीक है। और प्लस 60 शिक्षकों का औसत आयु 55 है, तो इसको कुल में चेंज करेंगे तो 60 × 55 कर लेंगे, तो 50 × 66 जोड़ 66 × 55। अब बट्टे में हो जाएगा टोटल संख्या, तो टोटल संख्या 50 जोड़ 60 हो जाएगा, 50 जोड़ 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो औसत बराबर टोटल संख्याओं का योग बटे संख्या। टोटल संख्या को योग में मैंने चेंज कर लिया, औसत को योग में चेंज करेंगे तो गुना, इसको भी गुना, दोनों को जोड़ लिए बटे टोटल। अब इसको क्या करेंगे कि इसको आराम से गुना कराएंगे और गुना करा के जोड़ के काट लेंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, तो गुना नहीं करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए 11 कॉमन है, तो हमने 11 कॉमन कर लिया, तो यहाँ, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 10 भी कॉमन है, तो हम यहाँ पे 10 कॉमन कर लिए। अब बताइए यहाँ बचेगा 10 कॉमन कर रहे हैं तो 5, 11 कॉमन कर रहे हैं तो 6, प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 × 6 = 60, 10 कॉमन करें 11 × 5 = 55, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 60 × 50 110 हो जाएगा, 110 से 110 सीधे सीधे कट जाएगा, तो 6 × 5 = 30, अच्छा 5 × 30, 30 × 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा मेरे भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा, 60 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का दिमाग लगाएंगे तो आपसे और जल्दी बन जाएगा, कैलकुलेशन आपको और आसान हो जाएगा। नहीं, अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कॉमन करने में, आप गुना कराइए, जोड़ लीजिए, 3300 आएगा, 6600, 110 से भाग लगेगा, सीधे 60 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल है, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो रंगाई की दर 28 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से शंकु को बाह्य रूप से रंगने में कितना खर्चा आएगा? देखिए मेरे भाई, बात को समझिएगा अच्छे से। एक वो शंकु है, ठीक है, और इसका ऊंचाई जो है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 10, आपका है 10 दिया हुआ है, ठीक है। तब आपसे 28 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से बाहर से रंगने का खर्च। जब बाहर से रंगने का बोलेगा ना, तो सीधे इसका वक्र पृष्ठ निकालिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है, देखिए खर्च जब भी पूछेगा ना, तो ध्यान दीजिएगा ना कि यहाँ पे क्या है, मात्रक के रूप में क्या है, तो मात्रक के रूप में स्क्वायर है, मैंने समझिए क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल शंकु का 2 तरह के होते हैं, एक संपूर्ण पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ। तो कभी भी रंगने उगने का जो खर्चा आएगा ना, वो वक्र पृष्ठ निकाल कर जो है वो गुना कराया जाता है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ के बारे में सोचना भी नहीं है आपको, बाहर बोला है। और संपूर्ण पृष्ठ बाय द वे अगर सोचना भी है तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर क्या होता है, तो देखिए बाहर अगर रंगाई करे, यानी कुछ भाग अगर छोड़ दे तो वक्र पृष्ठ निकालते हैं, अगर सारे भाग को अगर उठा ले तो आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ ज्यादातर बाहर बोल रहा है, तो अंदर का तो छोड़ ही दिया है ना, तो इसलिए पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद आपको 28 से गुना करा देंगे, खर्च आ जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है हमारा भाई πr/l,
शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो होता है पाई आर एल। एल माने तिर्यक ऊंचाई। यहाँ एल का मान अभी नहीं दिया है, तो पहले एल का मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, और कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर होता है। अब एल स्क्वायर का मान हमारा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर का मान है 24 का स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान होगा 10 का स्क्वायर। 24 24 576, 10 10 100, 676 हो जाएगा। 676 का वर्गमूल 26 हो जाएगा, यानी एल का मान हमारा 26 आ गया। अब यहाँ पे पुट करिए 22/7 गुने आर का मान हमारा 10 और एल का मान 26। इतना वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। एक वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा है 28 रुपया, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना आएगा, तो इसमें 28 से हम गुना करा देंगे। तो 22/7 गुने 10 गुने 26 और गुना में 28 हो जाएगा। 7 चौक 28 हो जाएगा। 26 चौका 104 होता है, इस पर एगो जीरो जाएगा और ये 22 से गुना करा दीजिए, यही आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। तो 22 22 चौक 88 के 8 हासिल 8 और 22 दहाँ 220 8 228, यानी 22,880 रुपया टोटल खर्चा आएगा। तो 22,880 ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम ये समझने के लिए ऐसे कर दिए हैं, आपको हम डायरेक्ट खर्च बोलेगा ना, सीधे सीधे यहाँ पे वक्र पृष्ठ में डायरेक्टली यहीं पे गुना कराइए, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम समझने के लिए पहले हम आपको लिखे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनिल अपने कार्यालय 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से वापस आता है, तो और जाने आने में कुल 39 घंटे का समय लेता है, तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे वो देखिए। 35 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर जाता है अनिल और वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और टोटल जो है वो 39 घंटे का समय लगता है, तो बताना है कि ए से बी की बीच की दूरी कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए से बी की बीच की दूरी अगर निकालना हो तो आप x इंटू वाई एक्स प्लस वाई गुने टी कर लेंगे, ए से बी की बीच की दूरी आ जाएगा। इसमें दो तरह के सवाल आते हैं, तय की गई दूरी भी पूछता है, तय की गई दूरी, तो सीधे इसका डबल कर देंगे तो तय किया गया दूरी आ जाएगा, और बीच की दूरी बोलेगा तो ये आपका होगा, तो इसका डबल माने 2xy या बटा x प्लस वाई गुने टी कर लेंगे, तो ये दोनों आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे x का मान रखिए 35 गुने 30 बटा में हो जाएगा 35 प्लस 30 65 गुना में हो जाएगा 39, 13 5 65 13 39 5 7 35 30 90 9 7 63, 630 किलोमीटर ए से बी के बीच की दूरी हो जाएगा। तो 630 ऑप्शन नंबर सी में आंसर होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे तय की गई दूरी पूछ देता तो क्या करते, तो इसका ठीक डबल कर लेते, यानी 600 दूनी 1260 यहाँ पे आ जाता। आप इसको करेंगे तो 1260 ही आएगा, क्योंकि देखिए यही ये वाला मान तो 630 है ही, डबल कर देंगे 1260 किलोमीटर आ जाएगा। अब कहेंगे कि सर डबल क्यों करेंगे, तो हम आपको समझा देते हैं। देखिए ए और बी के बीच की दूरी मान लीजिए 630 है, तो आप जाएंगे और आएंगे टोटल, तो तय की गई दूरी बोलेगा ना, तो जाने और आने दोनों का बात बोलता है, तो गया 630 आया 630, तो 1260 हो जाएगा तय की गई दूरी। अब बीच की दूरी तय की गई दूरी का आधा होता है, यहाँ बीच की दूरी कितना होगा 630 होगा, तो तय की गई दूरी का मतलब जाने आने दोनों का बोलता है, और बीच की दूरी मैंने उसका ठीक आधा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 2 नहीं लगता है, यहाँ लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 4:3 है। पहले वस्तु के मूल्य में 50% बढ़ा दिया जाता है और दूसरे वस्तु के मूल्य को 10% घटा दिया जाता है। यदि दूसरे वस्तु का नया मूल्य 54 रुपया है तो पहले वस्तु का मूल्य क्या था। इस क्वेश्चन को जब भी यहाँ पे देखिए रेशियो में कोई अगर दिया हो, एक पहला वस्तु ए है और ये भी है, रेशियो में दिया हो और एक में 50% का वृद्धि बोले, दूसरे में 10% का कमी बोले हैं, ऐसा बात बोले, तो इसको आप अपने से पहले डबल जीरो लगा दीजिएगा, क्योंकि रेशियो में आप जितना जीरो इधर उतना ही जीरो इधर लगाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी लगा सकते हो, दोनों फिर कट जाएगा, वही का वही रहेगा। मैं इसलिए 2 जीरो लगाया हूँ क्योंकि यहाँ प्रतिशत का मान बोला है, तो प्रतिशत को काटने में आसानी होता है जीरो से, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, इसीलिए हम जीरो लगाने को बोलते हैं। ये लॉजिक ध्यान दीजिएगा। अब बोलिए 400 का 50% माने आधा, तो 400 का आधा 200 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 600।
अच्छा 30%, ये 10% का मान होता है 1/10। 300 का 10% 30 होता है, 30 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 270। ये नया अनुपात बोले तो काटेंगे तो 20 3 60 और ये हो जाएगा 3 9 27, 20:9 हो जाएगा ए और बी। ठीक है, पहला और दूसरा वस्तु। अब बोला है दूसरा वस्तु का मान आपका बोला है 54, दूसरे वस्तु का मूल्य 54। अगर 9 बन गया 54 यानी कि 6 फोल्ड, तो ये भी आपका 6 फोल्ड होगा, तो 20 छके क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, ये पहले वस्तु का मूल्य कितना था, तो ऑप्शन नंबर ए 120 था, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक किताब के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बता दीजिए। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, क्रय मूल्य को सीपी लिख देते हैं, और उसका अनुपात है 3:4 है। तो बताओ 4 में खरीदा, सीपी माने क्रय मूल्य, और ये बेचा 3 में, जाहिर सी बात है हानि होगा। तो हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य, और गुना में हो जाएगा 100। तो हानि कितना के हो रहा है 1 का, क्रय मूल्य कितना है 4, और गुना में क्या हो जाएगा 100, 25 चौके 100, यानी 25% की हानि होगी। तो 25% की हानि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगला वीडियो की शुरुआत हम लोग जिस क्वेश्चन से करेंगे वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन से हम लोग अगले वीडियो की शुरुआत करेंगे। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर सभी को जरूर दीजिएगा। देखते हैं किसका किसका उत्तर सही होता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या होगा कि सी अकेले कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और डी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में सी और डी दोनों एक साथ उस कार्य को पूरा कर सकता है? ऑप्शन ए में है 6, बी में है 12 दिन, सी है 15 दिन और डी है 8 दिन। इसका उत्तर आप सभी कोई कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।